आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद दिलचस्प कानूनी सफर पर निकलने वाले हैं। 1860 की पुरानी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी से लेकर 2023 की नई भारतीय न्याय संहिता तक हम बात करेंगे क्रिमिनल लॉ के उन सामान्य अपवादों या कहें जनरल एक्सेप्शंस की जो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसी खास स्थितियां जहां एक बड़ा अपराध भी कानून की नज़र में अपराध नहीं रह जाता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज की चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम नए कानूनी ढांचे को समझेंगे, फिर नशे की हालत और धमकी के दबाव में किए गए अपराधों पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे गुड फेथ यानी अच्छे इरादे से किए गए काम आपको बचा सकते हैं। चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, नई आपराधिक न्याय प्रणाली। सबसे पहले तो जरा इस हैंडबुक को देखिए। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बदलाव की गवाह है। लॉर्ड मैकाले ने 1860 में जो कानून बनाया था, उससे निकलकर हम 2023 के इस बिल्कुल नए और आधुनिक ढांचे में आ गए हैं। इसमें 600 से भी ज्यादा संशोधन, कुछ नए कानून और कई पुरानी धाराओं को हटाने जैसी व्यापक प्रक्रियाएं शामिल हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और इस नए ढांचे की जो बात मुझे सबसे शानदार लगी वो है पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन पर जोर देना। आपको जानकर हैरानी होगी कि पहली बार ठीक 6 ऐसे विशिष्ट अपराध तय किए गए हैं जिनमें अब लोगों को जेल भेजने के बजाय कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा की सजा दी जाएगी। है ना ये एक प्रोग्रेसिव कदम? अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, जो थोड़ा ट्रिकी है, नशे की हालत में किए गए अपराध। देखिए, यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम कानूनी अंतर है जिसे समझना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को धोखे से या जबरदस्ती नशा कराया गया है, जिसे अनैच्छिक नशा कहते हैं, तो उसे कानूनी सुरक्षा मिल सकती है। लेकिन अगर किसी ने अपनी मर्जी से नशा किया है यानी स्वैच्छिक नशा, तो फिर कानून की नज़र में उसके लिए कोई भी बचाव, कोई भी ढाल मौजूद नहीं है। इसे नगा सिंह के एक बड़े ही नाटकीय मामले से समझते हैं। हुआ यूं कि एक व्यक्ति जो कि भारी नशे में धुत था, उसने गुस्से में एक तलवार उठा ली और अपने एक दुश्मन को धमकाने लगा। अब इस पूरे हंगामे के बीच एक बेचारा निर्दोष राहगीर बीच बचाव करने आ गया और उस नशे में धुत आदमी ने उसे घातक रूप से घायल कर दिया। ऐसे में कोर्ट का क्या कहना था? अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उस व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया। यहां से एक बहुत ही सख्त मिसाल कायम हुई। सीधे शब्दों में कहें तो जो इंसान अपनी मर्जी से शराब पीता है या नशा करता है, कानून उसके साथ बिल्कुल वैसा ही सुलूक करता है जैसे उसने पूरे होशो हवास में जानबूझकर वो अपराध किया हो। एक और बहुत ही आम स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए कोई इंसान अपनी मर्जी से नशे में है और गलती से अपने पड़ोसी के घर में घुस जाता है। जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो वो हाथापाई पर उतर आता है। ऐसे में क्या होगा? खैर, वो व्यक्ति गृह अतिचार और प्रहार यानी असॉल्ट के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मतलब मैं नशे में था, ये बहाना आपको कभी नहीं बचा सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग की तरफ, धमकी के दबाव में किए गए अपराध। अब यहाँ कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। आईपीसी की पुरानी धारा 94, जिसे अब बीएनएस की धारा 32 बना दिया गया है, एक बहुत ही खास तरह की सुरक्षा देती है। ये कानून उस निर्दोष इंसान को माफ कर देता है जिससे कोई अपराध इसलिए करवाया गया हो क्योंकि उसकी जान पर बनाई थी, यानी उसे तत्काल मृत्यु का खौफ दिखाया गया था। इसको विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए कुछ खतरनाक डाकुओं का एक गिरोह एक बेचारे लोहार को अगवा कर लेता है। वो उसकी कनपटी पर बंदूक रखते हैं और कहते हैं कि तुरंत अपने औजारों से इस घर का ताला तोड़ो, वरना हम तुम्हें यहीं मार देंगे। अब इस खौफनाक सिचुएशन में वो लोहार जो भी करेगा, कानून उसे आपराधिक दायित्व से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। वो निर्दोष है। लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत बड़ा कैच है। जैसा कि मशहूर सोनू बनाम सम्राट मामले में देखा गया था, खतरा बिल्कुल तत्काल होना चाहिए। मतलब अगर कोई अदालत में जाकर ये कहे कि मुझे तो कल किसी ने जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए मैंने आज ये काम किया, तो ये बिल्कुल काम नहीं आएगा। खतरा उसी वक्त का होना चाहिए। तो यहाँ हमारे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या जान के खतरे के नाम पर वाकई सब कुछ माफ है? क्या कोई इंसान अपनी जान बचाने के लिए कोई भी बड़ा अपराध कर सकता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे हिस्से में, धमकी के अपवाद की सीमाएं। कानून ने यहाँ एक बहुत ही सख्त लक्ष्मण रेखा खींची है।
हाँ, ये सच है कि दबाव में किए गए चोरी या अतिचार जैसे कई कामों को कानून माफ कर देता है। लेकिन किसी की हत्या करना या राज्य के खिलाफ देशद्रोह जैसे भयंकर अपराध कभी भी किसी भी हाल में माफ नहीं किए जा सकते, फिर चाहे कोई आपके सिर पर बंदूक ही क्यों न ताने खड़ा हो। ये कड़ा नियम बर्क बनाम क्लार्कसन मामले में तय हुआ था। पर यहाँ कानून का एक बहुत ही दिलचस्प पेच देखिए। उमा दासी देवी मामले में ये माना गया कि भले ही दबाव में किसी का मर्डर करना अक्षम्य है, लेकिन तत्काल मौत की धमकी के तहत किसी को हत्या के लिए उकसाना यानी दुष्प्रेरण करना वास्तव में क्षमा योग्य माना जा सकता है ना? ये कानून की एक अजीब लेकिन बारीक बात। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी और 5वें भाग की ओर, सद्भाव और मामूली नुकसान। बात करते हैं धारा 93 की। ये धारा अच्छे इरादे या गुड फेथ से कही गई बातों को सुरक्षा देती है। मान लीजिए एक डॉक्टर अपनी पूरी ईमानदारी और सद्भाव से किसी मरीज को उसकी गंभीर बीमारी का सच बता देता है। अब अगर उस कड़वे सच को सुनकर मरीज को ऐसा सदमा लगता है कि उसकी जान चली जाए, तो कानून की नज़र में डॉक्टर ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसका इरादा मरीज का भला करना था। असल जिंदगी में इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण देखने को मिला था। एक मामला सामने आया था जहां एक अस्पताल ने एक महिला को बचाने के लिए उसे चुपचाप ये बता दिया कि उसका होने वाला पति HIV पॉजिटिव है। अब उस आदमी ने गुस्सा होकर क्या किया, उसने अपनी निजता यानी प्राइवेसी के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सीधा अस्पताल पर ही मुकदमा ठोक दिया। लेकिन इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत ही अहम फैसला सुनाया। उन्होंने अस्पताल के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि ये जानकारी उस लड़की के भले के लिए पूरी तरह सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ में दी गई थी, और ये अच्छे इरादे वाला काम निजता के उल्लंघन के दावों से कहीं ज्यादा ऊपर है। और बिल्कुल अंत में हम आते हैं धारा 95 पर और एक पुरानी लैटिन कहावत पर, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। सुनने में भारी लगता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कि कानून छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। ये सिद्धांत हमें उन बिल्कुल ही तुच्छ कामों के लिए सजा देने से रोकता है जिनसे किसी का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ हो, जैसे सरकारी बंजर जमीन से किसी बेकार पेड़ के बीज उठा लेना। इस पर एक बड़ा ही रोचक और थोड़ा मजेदार मामला सामने आया था। एक आदमी ने क्या किया, किसी दूसरे व्यक्ति के जूतों की माला पहने हुए एक तस्वीर खींच ली। मामला कोर्ट तक चला गया, लेकिन चूंकि वो तस्वीर कभी कहीं छपी ही नहीं, किसी ने देखी ही नहीं, तो अदालत ने कहा कि भाई इससे कोई खास नुकसान तो हुआ नहीं। उन्होंने इसे सजा के लायक नहीं माना और बस एक कड़ी चेतावनी देकर मामला खत्म कर दिया। तो ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारा समाज पुरानी IPC से निकलकर भारतीय न्याय संहिता के इस बिल्कुल नए और आधुनिक युग में कदम रख रहा है, इंसानी मजबूरी, नशे और अच्छे इरादे की ये पुरानी कानूनी सीमाएं आधुनिक अपराधों की जटिलताओं का सामना कैसे करेंगी? आने वाले समय में अदालतों के फैसले देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।